जो एडहॉक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। जजेस इस इनिशियल इब्तिदा से इनको मुतनाज़ा बराए मेहरबानी ना बनाए। ये वक्त ऐसे डिसीजन लेने का नहीं है। 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के ख़त्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लाने के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने के ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस को लगाना मुनासिब नहीं समझते। ये अमल आज़ाद अदलिया के लिए मुज़र है। जजेस इस मामले को मुतनाज़ा ना बनाए। तातीलात के दौरान 4 एडहॉक जजेस को 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट लाना बदनीयती है। पीटीआई पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब बोले, चीफ जस्टिस से गुजारिश है एडहॉक जजेस हमारे केसेस न सुने। एडहॉक जजेस की तैनाती पर एहतजाज का कोई जवाब नहीं। पीटीआई वाले चाहते हैं हर चीज़ उनकी मर्जी के मुताबिक हो, तो ये नहीं हो सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कहा, अदलिया की तारीख में बड़े बड़े नाम एडहॉक जजेस रहे। 9 मई के अंधोनाक वाक़े को 1.25 साल हो गया, कोई एहतसाब नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में शहादतें होती हैं, पीटीआई का कोई बंदा जनाजा तक पढ़ने नहीं जाता। कल तक जो मुल्क एब्सोल्युटली नॉट था, आज उस मुल्क से ये अपनी सारी सियासत कंट्रोल कर रहे हैं। ये रवैया सही नहीं है। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम के हक में हूँ। 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। जिन MPs को बगैर सुने घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। बयान में कहा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की है। एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। मामले पर होने वाले तनकीद बिला जवाज़ है। इससे कबल जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे खत में कहा था, अल्लाह ने मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा इज्जत दी। एडहॉक जजेस की नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर मुहिम से शदीद मायूसी हुई। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम खेल एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट बनने पर रजामंदी जाहिर कर चुके। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन से मुत्तफिक हो जाए तो इस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया है। आइन में दिए गए तरीकाकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के हवाले से कहा, आइनी तौर पर हुकूमत को सीटें मिल सकती हैं तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं, पीटीआई बड़ी सियासी जमात है, कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। शिबली फराज बोले, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुक्मरान टोला बौखलाहट का शिकार हो गया। इनके पास ऑप्शंस खत्म हुए, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। हम मुल्क के साथ मजीद खिलवाड़ नहीं होने देंगे। असद कैसर ने कहा, हुकूमत ने मुल्क में अनारकी फैलाई हुई है। ये बंदूक के जोर पर सब कुछ कर रहे हैं। अगर ये चाहते हैं जंग लाजमी है तो हम इनसे जंग करेंगे, हर मैदान में इनका मुकाबला करेंगे। जरताज गुल बोली, दीवाने सिर्फ गलियों में नाचते हैं, कुछ कर नहीं सकते। हम बानी पीटीआई को जल्द रिहा कराएंगे। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का जायजा। तमाम अरकान पार्लियामेंट की राय ली गई। इजलास के बाद तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल एहतजाजी मार्च। बानी पीटीआई की रिहाई के नारे। मार्च में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल और हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास और दीगर शरीक हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर मुशावरत। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास ताखीर का शिकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आमद के बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। इलेक्शन कमीशन को फिलफौर मुस्ताफी होना चाहिए।
हम ये मुतालबा करते हैं अगर मुस्ताफ़ी नहीं होंगे तो हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ हम रेफरेंस दायर करें। हम आवाम के साथ महंगाई के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और आपको बड़ी जल्दी पता चलेगा कि हम आवाम के साथ निकल के सड़कों पर आए। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का इंदिया। लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद बच्चर ने कहा कि पीटीआई मुल्क की मकबूल जमात है। पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के साथ नहीं। ये ज़्यादा देर बानी पीटीआई को अंदर नहीं रख सकते। जुल्म की सियारात ख़त्म होने वाली है। टिकटॉक वज़ीर आला हमारे खिलाफ कार्रवाइयों की बजाय अवाम पर तवज्जो दें। हमारी हिकमत अमली तैयार है। महंगाई के खिलाफ जल्द सड़कों पर आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों में रुकावट डालने पर अडयाला जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने मुलाकातों की फरीद जमा करवा दी। वकील शुएब शाहीन ने कहा यह जेल में समातों को मुलाकातों में शामिल कर देते हैं। बानी और मुलाकात के दरमियान बड़ा शीशा लगा दिया गया। ऊंचा बोलना पड़ता है, कोई दस्तावेजात भी नहीं ले जा सकते। एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम फिर भी इन्हें मुलाकातों का मौका देते हैं, जिस पर जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए आप कोई एहसान नहीं कर रहे। समझ नहीं आ रही आप इस अमल से क्या हासिल करना चाह रहे हैं। दस्तावेज देखने से रोकना इंसाफ के अमल में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। आइंदा ऐसा किया तो तौहीन अदालत के नोटिस जारी करूंगा। अदालत ने केस की समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी कर दी। 9 मई के 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानत खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्त 22 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जमानत की दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। अदालत के सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक या फिजिकली हाजिरी की हिदायत। बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। नैब टीम का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का चौथा मरहला मुकम्मल। नैब टीम ने अडयाला जेल में 1 घंटा मुलजिमान से तोशाखाना तहाइफ के हवाले से तफ्तीश की। मुलजिमान से तोहफे में मिलने वाली बेलक्री ज्वेलरी सेट से मुतल्लिक सवालात किए गए। थाना शादमान जलाने के मुकदमा में गवाहान के बयानात कलमबंद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज खालिद अरशद ने कोट लखपत जेल जाकर समाअत की। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को भी कोट लखपत जेल में पेश किया गया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी समेत 9 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर रखी है। मसला इस इकॉनमी का सबसे बड़ा जो जख्म है वो है पावर सेक्टर को में की मिसमैनेजमेंट कि पाकिस्तान के पावर सेक्टर के ऊपर का जो कर्ज है हमारे ऊपर वो है 2.6 ट्रिलियन 2600 अरब रुपए 2600 अरब रुपए सर्कुलर डेट है जो कि हमें अभी पावर कंपनीज को देने हैं और तकरीबन 2.3 समथिंग के करीब गैस वालों का सर्कुलर डेट है। पावर सेक्टर के मसाइल दहशतगर्दी से बड़ा मसला ये मुल्क की बका, सलामती और सिक्योरिटी का मसला है। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिजली बहरान पर एमरजेंसी डिक्लेयर करने का मुतालबा करते हुए कहा पाकिस्तान में 30,000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत जबकि 45,000 मेगावाट बन रही है। हुकूमत IPPs को 25,000 मेगावाट बिजली ना बनाने के पैसे डॉलर में दे रही है। नेपरा की लागत 8.5 रुपये लेकिन बिल में फी यूनिट 34 रुपये आता है। बजट में पावर कंपनियों के देने के लिए 1700 अरब रखे गए जबकि मुल्क की तरक्की के लिए 1400 अरब रखे गए। मुल्क और मईशत ऐसे नहीं चल सकते। कैपेसिटी चार्जेस की वजह से बिजली महंगी और 25% सनतें बंद हो गई। लॉसेस वाले फीडर्स पर तवील लोड शेडिंग को कानूनी करार देने का फैसला। हुकूमत ने बिजली चोरी एक्ट और नेपरा एक्ट में मजीद तरमीम का प्लान बना लिया। बिजली चोरों के लिए अलग पुलिस स्टेशन कायम होंगे। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक खुसूसी अदालतें बिजली चोरी के मुकदमात का फैसला करेंगी। लॉसेस वाले फीडर्स पर तवील लोड शेडिंग को कानूनी करार देने के लिए नेपरा एक्ट भी बदला जाएगा। मुजवज़ा तरमीम की काबीना और पार्लियामान से मंजूरी ली जाएगी। वापडा डिवीजन ने हुकूमत को कानून साजी जल्द करने की सिफारिश कर दी। मुल्क में 27% लोग कुदरती गैस, 3% LPG जबकि बाकी 17% लोग क्या करते हैं हमें कोई इल्म नहीं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में इजहार लाइल्मी कहा सिक्योरिटी लागत के बायस पेट्रोलियम सेक्टर से मल्टीनेशनल कंपनियां वापस जा रही हैं। सिर्फ चाइनीज़ हमारे पास आ रहे हैं।
डिजिटलाइजेशन से मसाइल हल हो जाएंगे। चेयरमैन कमेटी ने कहा, आप कमेटी को हल्का न लें, पेट्रोलियम डिवीजन का अगले 5 साल का प्लान पेश करें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान स्टील बंद करने की मुखालिफत कर दी। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, SIFC और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को ख़त। कहा, स्टील मिल्स बंद करने का फैसला उजरत में किया गया, जिसके संगीन मुआशी और समाजी नताइज बरामद होंगे। वफाकी काबीना को स्टील मिल्स के मामले पर बीमा मशवरा दिया गया। फैसला वापस लेकर मुस्बत मनसूबा तैयार किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह खित्ते में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड। मौजूदा तनासुब से 2050 तक पाकिस्तान की आबादी दोगुनी होने का खदशा। पाकिस्तान में 21,26,000 अफगानी, बंगाली, चाइनीज़ और दीगर ममालिक के लोग रिहाइश पजीर हैं। इदारा शुमारियात ने 7वीं मरदमशुमारी पर डिजिटल फाइंडिंग रिपोर्ट जारी कर दी। नई नस्ल को नशियात से बचाने का कौमी मिशन। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी ने उसूली मंजूरी दे दी। सर्वे में घरों के अलावा तालीमी इदारों, कच्ची आबादियों और दीगर जगहों से भी डेटा इकट्ठा जमा करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क भर में मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। मुस्तनद और जामिल सर्वे से ही इंसदाद मनशियात के ज़िमन में भरपूर और मुफस्सल फैसला साजी मुमकिन होगी। इंसदाद मनशियात पर कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि ये कौम के मुस्तकबिल का मसला है। एस्टैब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर करता था खुदारा इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करें। अब जब चीन CPEC में सरमायाकारी चाहता है तो क्या फिर वही करेंगे जो पहले किया था। वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तालीम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 90% शरह खानदगी हासिल किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमा में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा, बलोचिस्तान पुलिस सनम जावेद का राहदारी रिमांड नहीं चाहती। PTI रहनुमा अपने सूबे में जा सकती हैं। जस्टिस हसन औरंगजेब ने वकील से इस्तफसार किया, आप गारंटी देते हैं कि सनम जावेद मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेगी। मैंने इंटरनेट पर देखा कि सनम जावेद बहुत नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं। वकील ने कहा, सनम जावेद की जानिब से दोबारा नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी करा दी। महकमा एंटी करप्शन मुजफ्फरगढ़ ने PTI के रुकन कौमी असम्बली मुअज्जम जतोई की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। कहा, मुअज्जम जतोई थाना सदर मुजफ्फरगढ़ में बंद हैं। मुकदमे में रिमांड के लिए मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। रिटायर्ड जजेस की बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट का इतलाक माजी से नहीं हो सकता। अदालत से एक्ट के तहत बनने वाले ट्रिब्यूनल्स पर हुक्म इम्तना जारी करने की सदा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब में तब्दील। गुजरात में पानी घरों में दाखिल। नवाही इलाके में छत गिरने से कमसिन बहन भाई जाँ भाग। लाला मूसा में बारिश का पानी मेन सड़क पर जमा हो गया। शेखपुरा में बारिश के बाद बिजली गायब। बलोचिस्तान में योब और धनासर के दरमियान शाहरा शदीद बारिश से मुतासिर। NHA के अमले ने भारी मशीनरी के साथ मलबा हटा दिया। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिश से खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और कोह सुलेमान के मुकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। 3 दिन के दौरान अमवात की शरह में इजाफा। ईदी हुकाम के मुताबिक 3 रोज़ के दौरान सर्द खानों में 222 मैयतें लाई गई। गुज़श्ता रोज़ 84 लाशें ईदी सर्द खानों में लाई गई थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 81,000 की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स की 81,527 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। मुल्क के
मुख्तलिफ इलाकों में फेसबुक सर्विस जुज़वी मुतासिर सार्फिन को मुश्किलात। टैक्स के बाद फेसबुक सर्विस मुअत्तल होने पर सार्फिन तज़ब्ज़ुब का शिकार। ज़राए के मुताबिक पाबंदी का ताल्लुक ऑनलाइन इख्तलाफ राय और सियासी सरगर्मियों को रोकने की हुकूमती कोशिशों से हो सकता है। फेसबुक की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मेटा ने शिकायत की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान में कायम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑब्जर्वर डाउन डिटेक्टर के मुताबिक सोमवार से अब तक मुल्क भर में फेसबुक के हवाले से शिकायत बढ़ गई। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक का बाइस बनने वाली ईंटों के भट्टों को फौरी गिराने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा और डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात को अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराने की आखिरी वार्निंग। स्मोक के तदारुक के हवाले से दायर दरख्वास्तों की गुज़िश्ता समात के तहरीरी हुक्म में कहा, भट्टों पर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदार महकमा माहौलियात है। अगर भट्टों पर अदालती हुक्म की दोबारा हुक्म उदूली हुई तो मुतलका डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। एबटाबाद में सांगदिल मां ने 3 बच्चों को ज़िबा कर दिया। एक बच्चा मौका पर जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। अयूब टीचिंग हॉस्पिटल मुंतकिल। हालत तशवीशनाक। मकतूला अपने वालिदैन के घर मोहल्ला मूसा जई नवा शहरी आई हुई थी। पुलिस ने मकतूला को हिरासत में ले लिया। आज़ाद कश्मीर के इलाके वादी नीलम में धनी आबशार के करीब कार को हादसा। 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। कार में 6 अफराद सवार थे। जाँ बहक होने वालों में एक मर्द और एक औरत शामिल। हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक फैसलाबाद से था।